Hey guys, what's up? Welcome you all फिजिक्स कोरोना चैनल। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 में जो इंटीग्रेशन का मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे जो भी क्वांटिटी है उसको हम मान लेते हैं, मान के उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में हो जाए, हम इजीली इंटीग्रेट कर सके। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 7.2 का पहला क्वेश्चन देते हैं, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले आप t मान कर लीजिए, तो लेट करके लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन dx ब्रैकेट में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है वही चीज यहाँ पे आप रखेंगे, ध्यान रखें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपॉन dx। ओके, सो डिफरेंशिएट 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x दैट इज इक्वल dt अपॉन dx। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इजिली यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए dt बराबर कितना आ जाएगा, 2x डी, क्योंकि 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2x हो जाएगा, 2x dx। क्या है, 2x dx। अब इसकी राइट वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, और 2x dx देखो, 2x dx ये पूरी क्वांटिटी देखिए, 2x dx से क्या रख सकते हैं, dt अपॉन, और यहाँ पे 1 अपॉन टी, वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको वैल्यूज पता है क्या होता है, log t बेस e प्लस सी। ठीक है। तो फाइनली राइट वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे सी जोड़ दिया गया क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखें। log t वैल्यू रख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। दिस इज वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप लेट करके अच्छे से मान सकते हैं, ये प्रैक्टिस का पूरा चैप्टर ही है पूरा। ठीक है ना, नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब यहाँ देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि इसको मानने से दूसरा कट जाएगा, जैसे 1 अपॉन x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो दोनों फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट log x इक्वल्स टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। दिस इंप्लाइज दैट dt इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब dt इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, या आप कर सकते हैं 1 अपॉन x dx, या क्या रख सकते हो, dt। तो फाइनली ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसको अगर प्रूव करिए तो log x को t माना तो t स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन x dx जगह dt रख सकते हो, dt। तो t स्क्वायर क्या होगा, t पावर 3 इंटीग्रेशन x पावर n इंटू ds का फार्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो भी पावर उसमें 1 ऐड करो उतने डिवाइड कर दो, t बाई 3 प्लस 3। सो फाइनली यू विल गेट, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू log x बेस ई का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है ना, ये आंसर आ गया आपको। इजी मेथड, जैसे क्या माने उसके हिसाब से आप इंटीग्रेट कर ले। पहले स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से यहाँ तक नोट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x। देखिए यहाँ पे ये इतना आसान है कि इसको आप थोड़ा सा करंट फॉर्म में ले जाइए, x कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस log x करिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू q। डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा, dt अपॉन dx। अब यहाँ से हमें dt निकालना है, dt देखिए कितना आ जाएगा, dt इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन x dx। अगर ध्यान दीजिए कि 1 अपॉन x dx बिल्कुल सही, जब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ dx लिखेंगे तो 1 अपॉन x dx, ये वाली ये पूरी वैल्यू, ये इसके जगह क्या रख सकते हैं, dt। तो फाइनली इसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बेस ई। राइट वैल्यू रख दीजिए, log बेस ई, टी की वैल्यू क्या था, log x, हम ब्रैकेट में log ऑफ log x बेस ई प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी होता है, बस इसमें क्या करना है,
कि आपको मानना, ऐसा सोचना है क्या मान ले, इसलिए इसमें कोई टीचर भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकता है। ये प्रैक्टिस का पूरा सेक्शन ही है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस है तो आपका इस पे कमांड है, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स dx। अब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें देख के ही लग रहा है कि कॉस एक्स को टी मान लो सीधे, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंस साइन होता है, कट जाएगा। लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट करिए इसको, डी अपॉन डी कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन यहाँ चल जाएगा dt अपॉन dx, तो फाइनली dt कितना आ जाएगा, dt इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो साइन एक्स dx जगह क्या रखेंगे, माइनस dt रख देंगे उठा के, तो ये फॉर्म में चला जाएगा साइन टी dt, और जो माइनस है यहाँ लगा दीजिए। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको अच्छे से पता है, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ कॉस, क्योंकि हमने टी को कॉस एक्स माना था, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आ गया आपका, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरी इजी, आंसर हो गया आपका। इजी है, इसमें साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स है, इसमें इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्यारे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उसको मानो जैसे कि उस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन उसमें अवेलेबल होता है, जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, यहाँ पे अवेलेबल है माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स कट जाएगा इसको, मतलब साइन एक्स डीएक्स जगह आप क्या रख सकते हो dt, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। ये देखो यार, ये बहुत आसान होता है। अब इसमें दिया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना कि ये साइन टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी याद रखिएगा, इसको इस टाइप से आया है कि साइन ए प्लस बी का एक्सपेंड करिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी एक्सपेंड कर दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों के एक बार ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कट जाएगा माइनस और प्लस, कॉस ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएंगे, तो 2 साइन ए साइन बी बराबर आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए जो है इसके बराबर है और बी वाला सेक्शन ये है, क्योंकि आइडेंटिकल है, वो थोड़ा आइडेंटिकल है। साइन 2 थीटा का फार्मूला आप लगा सकते हो, चाहे इससे करिए या एक सबसे सिंपल सा फंडा आप इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों आइडेंटिकल है, तो साइन टू साइन, ये देखिए फार्मूला आपको पढ़ते सारे हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखिए एंगल आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, इसी ध्यान रखिएगा, 2 कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इसको करना है, देखो इसके डायरेक्ट मेथड है, या तो आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, x के कोफिशिएंट, या इसी को मान लीजिए t, इतने को अगर लेट कर लेते हो, लेट 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी बराबर t, इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2a अंदर जाएगा, 2a x का 1 हो जाएगा, 2a बचा b का क्या हो जाता है 0, सीधे आ गया dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 2a, ये रखने के लिए dx इक्वल टू dt अपॉन 2a। अब इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जाइए, बहुत इजी है, यहाँ पे रख दीजिए, सो फाइनली यू विल गेट 1/2। ओके, यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो 1/2 तो ऑलरेडी है, dt अपॉन 2a ऑलरेडी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन साइन 2x, इसको मान लेते हैं हमने, तो क्या हो जाएगा साइन t, यहाँ पे आ जाएगा dt, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है, माइनस आप लग जाएगा 1/4a कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, माइनस 1/4a कॉस, डायरेक्ट वैल्यू t की क्या है, t इक्वल टू हमने क्या माना था 2ax प्लस b, 2 ब्रैकेट में या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सीधे लिखो 2ax प्लस
बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आपका आ गया आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले को बिल्कुल जद्दोजहद से मेहनत किया करिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अदरवाइज तुम बहुत बड़े तीर मार लो, कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सब चीज याद आ जाती है और अच्छे समझ में भी आएगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिमिलरली आप 6 to 18 सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 to 18। अपने आप से ट्राई करिए उसी टाइप के आंसर, उसमें भी मानते जाइए। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइएगा। अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन जो है 6 to 17 कर लो उसी टाइप में। 18 क्वेश्चन में बता देता, थोड़ा अलग सा है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। e पावर tan इनवर्स x है, ठीक है, e पावर tan इनवर्स x है, अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या करना है, मुझे ये क्वेश्चन है, इसमें देख के लग रहा है क्या करना है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स, ये कट जाएगा। तो यहाँ लेट कर लीजिए सीधे, लेट tan इनवर्स x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपान dx। फाइनली 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ गया। इसी देखिए जरा ध्यान से, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो आपका जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, e पावर t कट गया dt, e पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, e पावर t वैल्यू क्या लिखेंगे आप, यू कैन पुट हियर tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, c। तो आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि e पावर 2x माइनस 1 अपान e पावर 2x प्लस 1। अब ये देखिए कि इसको इंटीग्रेट करना है ना, dx, इसमें कुछ ना करिए, डिवाइड करिए। इसमें ये देखो स्पेशल टाइप होते हैं, प्रैक्टिस चीजें होती है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। हम क्या करेंगे, e पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखो नाउ डिवाइड by e power x in numerator and denominator। भाई इसमें डिवाइड करिए, देखिए इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पावर 2x अपान e पावर x, तो e पावर x बचा, और माइनस 1 अपान e पावर x क्या होगा, e पावर माइनस x हो जाएगा। अपान इसमें डिवाइड करें, e पावर 2x अपान e पावर x, दो पावर कट जाएगा, e पावर x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस e पावर माइनस x dx। अब फिर ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, इसको अब रिड्यूस किया जा सकता है इजीली। इसको मान लेते हैं कि जिसे ऊपर वाला करते हैं, ऊपर वाले मान लो इसको अगर t मानते हैं, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा, माइनस e पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर x होता है, कट जाएगा। तो लेट कर लीजिए, लेट e पावर x प्लस e पावर माइनस x बराबर t मान लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिएगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दीजिए, ये तो कटी के पूरा हट जाएगा, 1 अपान t dt। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, log t बाई c प्लस c। फाइनली वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, t की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, log e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, ठीक है। बिल्कुल इजी, इसको आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, 20 सिमिलर है, ठीक है ना, उसको आप कर लेंगे, ठीक है मेरे स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसके साथ। इतने के लिए ये बस कहना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फार्मूला एकदम बिल्कुल आपको मुझे रटा होना चाहिए, बाकी कोई इसमें तुरंत कुछ तीर नहीं लगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू।